सिंह जी, क्या लगता है समस्या का समाधान क्या है, ये बताइए। समाधान ये है कि एक दफ़े ना सरकार बदलनी पड़ेगी। एक जगह एक दफ़े लोगों को सोचना पड़ेगा। हाथ हाथ बदलेंगे हालात। चलो हाथ, बिल्कुल हालात बदलेगा, पहले भी बदले हैं और बदलते आए हैं। आज हमारे देवेंद्र यादव की जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी सोच और राहुल गांधी की एक दिशा, ये दोनों तय करेंगे कि आने वाली सरकार दिल्ली में किसकी होगी। हम ये प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम अच्छा शासन प्रशासन अच्छे कार्य लोगों के सामने करके दे, और उसमें भाई देवेंद्र यादव जी हमारे नेक्स्ट टू सीएम वुड बी सीएम वो आए और अच्छे काम कराए, और राहुल गांधी की जो सोच है उसको हम आसमान तक लेके जाए, और उसको एक कामयाब नेता के रूप में हम जो है चाहते हैं कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करे। और ये कांग्रेस जब तक नहीं आएगी, मैं नहीं समझता कि लोगों का ये दर्द होगा। अब ये केजरीवाल जी बाहर आ गए, कहते हैं दिवाली पे हम पटाखे नहीं बजने देंगे क्योंकि इससे पोल्यूशन होता है। केजरीवाल बाहर आता है, वो जो पटाखे बजते हैं उनमें कोई तिहाड़ जेल के बाहर कोई पोल्यूशन नहीं है। डीजी देख रहे हैं तिहाड़ जेल के, पब्लिक देख रही है, सरकारी अधिकारी देख रहे हैं, और उनको ऐसे ला रहे हैं जैसे ना पता नहीं अमेरिका से ना कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट लेके आए हो। मतलब जो सनातनी राज है, मोदी जी बोलते हैं ये हिंदू राष्ट्र है। ये है। जब कुछ महिलाओं से चर्चा की तो उनकी बच्ची, एक बच्ची सिर्फ गंदगी की वजह से डायलिसिस पे है। हाँ, वो वहाँ पे रहते हैं, आसपास के चारों तरफ परिवार रहते हैं, तो वो बच्ची है, उसको ना इस गंदगी से है ना दोनों किडनियाँ उसकी चली गई, और दोनों किडनियों का उस अलीपुर गांव एक शहीदी गांव है। इतना ठंडा है ये, जब तक रहता है बहुत ठंडा रहता है, लेकिन जिस दिन उबाले पे आएगा ना अलीपुर, और जिस दिन इसके अंदर एक आग लग जाएगी, हमें तो सिर्फ दर्द जगाना है कि जब तक अलीपुर गांव में दर्द पैदा नहीं करेंगे हम, गांव का आदमी नहीं उठेगा। और जब तक गांव का आदमी नहीं उठेगा, ना तो ये सरकार जागेगी दिल्ली सरकार, ना ही सेंट्रल सरकार जागेगी। मैंने एक संकल्प लिया है क्योंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव आ रहा है। ऐसा अनुमान है कि फरवरी के आसपास चुनाव होगा, ऐसा अनुमान है। और मैंने संकल्प लिया है कि हर विधानसभा में, दिल्ली की 70 विधानसभा में मैंने जाना है और वहाँ लोगों से चर्चाएं करनी है, उनको पढ़ना है, समझना है, बेसिक मुद्दे उठाने हैं। सफाई, सीवर की सफाई, पार्कों का सौंदर्यीकरण, गड्ढे, कितना कैसा लेखा जोखा रहा, 5 साल में कितना परिवर्तन विधायक ने किया और 1 साल में निगम पार्षद ने कितना किया है। इन मुद्दों पर चर्चा मेरी चलती रहेगी और मैं करता रहूँगा। हमारे साथ खास मेहमान है राय सिंह मान जी, जो पूर्व प्रत्याशी है, समाज सेवक है। अलीपुर में उनका निवास स्थान है। काफ़ी समय से विरासत में समाज की सेवा वो करते हुए आए हैं। चुनाव भी लड़े, जनता ने प्यार भी दिया। लेकिन क्या उनके इस बार विचार है, दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी चुनाव है, और इस बार क्या लगता है आपको, दिल्ली विधानसभा की हम बात करें तो किसकी सरकार आने का अनुमान है? देखिए, ये जो अलीपुर गांव है, मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि ये अलीपुर शहीदी गांव है। ये यहाँ के 86 आदमियों को कोल्लू में पेल दिया था, फांसी तोड़ दी थी अंग्रेजों ने। ऐतिहासिक गांव है, ऐतिहासिक गांव है ये। शहीद स्मारक है, वो जो बना था वो कांग्रेस की उस टाइम की सरकार में जसवंत राणा जी हमारे विधायक होते थे, उन्होंने बनवाया था वो। उसके बाद वो हैंड ओवर कर दिया बीडीओ को। बीडीओ साहब के हैंड ओवर होने के बाद उसका कोई देख रेख नहीं होता। बीच में शादियाँ होती थी, शादी वाला सफाई करके नहीं जाता था। और टोटल मिला के ये कि आज वो शहीद स्मारक की हालत ऐसे है कि हो सकता है कि हम तो रो ही रहे हैं, हमारे शहीद भी ऊपर जाके रो रहे होंगे। नंबर 2, पिछले 10 साल या ज़्यादा हो गया टाइम, यहाँ पे जो विधायक है वो आप पार्टी का है, शरद चौहान। अब वो क्या करता है कि वो वोट मांगने आता, उसके बाद नहीं आता एरिया में। मैंने तो नहीं देखा। मैं होर्डिंग तो मैंने देखे कि केजरीवाल आ गए हैं, होर्डिंग लगते हैं, होर्डिंग लगते हैं। कह रहे केजरीवाल आ गए हैं जो एक शराब घोटाले में जिस बाहर आए, उनका आतिशबाजी से, फूलों से, ढोलों से स्वागत हो रहा है जैसे कोई पद्मश्री अवार्ड लेकर आए हो, कोई जंग जीत के आए हो। अभी ये केजरीवाल जी बाहर आ गए, कहते हैं दिवाली पे हम पटाखे नहीं बजने देंगे क्योंकि इससे पोल्यूशन होता है। केजरीवाल बाहर आता है, वो जो पटाखे बजते हैं उनमें तिहाड़ जेल के बाहर कोई पोल्यूशन नहीं है। डीजी देख रहे हैं तिहाड़ जेल के, पब्लिक देख रही है, सरकारी अधिकारी देख रहे हैं, और उनको ऐसे ला रहे हैं जैसे ना पता नहीं अमेरिका से ना कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट लेके आए वो। टोटल मिला के पिछले 2014 के बाद जब से कांग्रेस की सरकार गई है, हमारा गांव धीरे धीरे
बिल्कुल है ना, ऐसे धरातल में जाता जाने लग रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमारा गांव जो है शुरू होता है अलीपुर गढ़ी से, वहाँ पे दो फिरनी है, दोनों टूटी पड़ी है, कोई ट्रैफिक नहीं जाता, पूरा ट्रैफिक जो है वो वहाँ से निकलता है और यहाँ अलीपुर के बीच वाले रोड से निकलता है। खाली बसें जो चलती है रानी खेड़ा डिपो, बुवाना डिपो और नरला डिपो, उनका रूट बनता है खाली बस होगा कि आप वहाँ से जाओ सीधे सिंगोला, सिंगोला से सिंगू जाओ, सिंगू से आप जाओ पल्ला, वहाँ से जाओ बख्तारपुर जाओ, माजरा जाओ, तिकीपुर जाओ, सुंगरपुर जाओ, हिरण की जाओ। लेकिन पूरी की पूरी बसें 7 से 10 बसें वहाँ से निकलती है और पूरे अलीपुर को चीरती हुई निकलती है। जो रूट की गाड़ी है वो खड़ी रहती है यहाँ पे। नंबर 3 यहाँ की प्रॉब्लम क्या कि पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। पानी की निकासी का इतना बुरा हाल है। यहाँ एक नाला है जो फ्लड डिपार्टमेंट देखता है, जो दयाल मार्केट से शुरू होता है, पूरी गढ़ी का पानी, पूरा होली चौक का पानी, पूरा दयाल मार्केट एरिया का पानी, वो होता हुआ प्रधान रिसाल नगर है, उसके साथ साथ वो नाला चलता है और वो नाले की सफाई नहीं होती। सफाई होती है तो उठा के नहीं ले जाते। और वहाँ पे इतने आवारा जो है, मैं गाय को तो आवारा नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि लोगों ने पता नहीं लोगों ने उनको छोड़ रखा है या उनका कोई वाली वारिस नहीं है। वो बेचारी पत्ते ये वो एक कूड़ादान बन गया वहाँ पे प्रधान रिसाल नगर में। तो वहाँ इतनी गाय और ये है ना, हम कितनी हम रोटियाँ लाते हैं घर से, वो रोटियाँ नहीं खाती, अब वो पन्नी खाती है। यानी कि ऐसे मतलब जो सनातनी राज है, मोदी जी बोलते हैं ये हिंदू राष्ट्र है, ये है। जब कुछ महिलाओं से चर्चा की तो उनकी बच्ची, एक बच्ची सिर्फ गंदगी की वजह से डायलिसिस पे है। हाँ, वो वहाँ पे रहते हैं, आसपास के चारों तरफ परिवार रहते हैं। तो वो बच्ची है, उसको ना इस गंदगी से है ना दोनों किडनियाँ उसकी चली गई और दोनों किडनियों का उसका डायलिसिस होता है रूटीन में। ये तो किसी और के साथ भी हो सकता है, होता है, अगर हालात है ये। लोगों को सांस की बीमारी हो गई है, लोगों को खांसी होती है, लोगों को बुखार चढ़ता है और पूरा गांव जो है आज के टाइम में, अगर आप घर घर आवाज नहीं उठाते, कंप्लेंट नहीं देते या कुछ संज्ञान में नहीं देते स्थानीय नेता के। अलीपुर गांव एक शहीदी गांव है, इतना ठंडा है, ये जब तक रहता है बहुत ठंडा रहता है। लेकिन जिस दिन उबाले पे आएगा ना अलीपुर, और जिस दिन इसके अंदर एक आग लग जाएगी, हमें तो सिर्फ दर्द जगाना है कि जब तक अलीपुर गांव में दर्द पैदा नहीं करेंगे हम, गांव का आदमी नहीं उठेगा। और जब तक गांव का आदमी नहीं उठेगा, ना तो ये सरकार जागेगी दिल्ली सरकार, ना ही सेंट्रल सरकार जागेगी। दोनों सरकारें सोई पड़ी है। और शीला दीक्षित के बाद अब ये जहाँ बैठे ना, ये देखिए, ये हमारे वाल्मीकि भाई है सारे। ये नाला कल परसों खुला है, अभी मैं भंडारे में आया था, उस दिन यहाँ पानी भरा हुआ था। ये जो है ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शीला दीक्षित जी के टाइम पे दिए गए थे। ये सारे 120-20 गज के प्लॉट है। इन लोगों ने देखो कितनी सुंदर मूर्त रूप दे के इनको मकान बनाए अपने, इतना पैसा लगाने के बाद। और हम एक है ना, ये नरक में सामने वो नाला रुका पड़ा है, वो नाला रुका पड़ा है, भरे खड़े हैं यहाँ, वहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी है। अगर सिल्ट निकालते हैं तो उठाते नहीं है, और उठाते हैं तो उसको क्या करते हैं कि जो गांव में ये डंपिंग स्टेशन है, आपने देखा मंदिर पे है, गढ़ी में है, एक प्रधान रिसाल नगर में है, इस पे वो डंप कर जाते हैं। तो राज सिंह मान जी, क्या लगता है समस्या का समाधान क्या है, ये बताइए। समाधान ये है कि एक दफ़े ना सरकार बदलनी पड़ेगी, एक जगह एक दफ़े लोगों को सोचना पड़ेगा। हाथ बदलेगा, चलो हाथ, बिल्कुल हालात बदलेगा, पहले भी बदले हैं और बदलते आए हैं। आज हमारे देवेंद्र यादव की जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी सोच और राहुल गांधी की एक दिशा, ये दोनों तय करेंगे कि आने वाली सरकार दिल्ली में किसकी होगी। हम ये प्रयास करेंगे कि मैक्सिमम अच्छा शासन प्रशासन, अच्छे कार्य लोगों के सामने करके दे, और उसमें भाई देवेंद्र यादव जी हमारे नेक्स्ट टू सीएम, वुड बी सीएम, वो आए और अच्छे काम कराए। और राहुल गांधी की जो सोच है उसको हम आसमान तक लेके जाए और उसको एक कामयाब नेता के रूप में हम जो है चाहते हैं कि वो लोगों की भलाई के लिए काम करे। और ये कांग्रेस जब तक नहीं आएगी, मैं नहीं समझता कि लोगों का ये दर्द होगा। ये चरण सिंह जी हमारे पुराने गांव के मेंबर रहे हैं, पंचायत मेंबर रहे हैं, बीजेपी के राज में बहुत हिंदुस्तान। देखिए, जो राय सिंह मान जी ने बात करी है, मैं उन मुद्दों पर खुद जाता हूँ और लोगों से चर्चाएं करता हूँ। क्या वास्तविकता में राय सिंह मान जी की बातों में सच्चाई है? क्या वास्तविकता में यही हालात है? अगर ये हालात है तो क्यों है? हालात सुधरेंगे या और खराब हो गए?
इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ हैं जी। चरण सिंह, पूर्व प्रधान मेंबर रहे हैं आप पंचायत के, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको रही। अभी राय सिंह मान जी ने बहुत कड़वी बातें करी, क्या इनकी बातों में सच्चाई है? सच्चाई है, बिल्कुल मानने वाली बात है। यहाँ नाले भी रोक लीजिए, जो पानी के नाले हैं वे भी रोक लिए। यहाँ तो बहुत गंदा वो है, हाँ बहुत गंदा रवैया है इनका। जिनके घर के बाहर हम बैठे हैं कि दो दिन बाद पहले बता रहे थे कि बहुत बुरे हालात यहाँ पर थे। ये वो नाला है, ये वो नाला है। फिलहाल इन्होंने जाली लगा रखी है और कांग्रेस सरकार ने घर दिए थे और आज इनकी बहुत अच्छी लोकेशन है और बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण घर का बना रखा है। बात करने की कोशिश करते हैं महिलाओं से कि वास्तविकता में 2 दिन पहले कैसे हालात थे। आइए आंटी जी, आइए। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले आपके घर के जो बाहर हालात थे, आपके बच्चे भी बीमार हो गए थे। हाँ, बीमार हो गए थे। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। दौरा पड़ गया था। अच्छा, गंदगी से। हाँ। अच्छा, अलीपुर में पूरे वार्ड नंबर 4 में एक भी गली मुझे अच्छी नहीं दिखी, कहीं भी सफाई नहीं दिखी, जगह जगह नाली कूड़े के ढेरी दिख रहे। क्या यही है अलीपुर? हाँ, अलीपुर आई है जी। तो ऐसी हालत है। हाँ। हो सकता है उनके घर में बीमार है इसलिए वो ज़्यादा नहीं बोलने चाहते। आपके वार्ड नंबर 4 में मैं लोगों से मिल रहा हूँ, चर्चाएं कर रहा हूँ, एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जो अपने स्थानीय नेता से संतुष्ट हो। जी, काम तो बहुत करते हैं हम, कर्मचारी हैं हम। और हाँ जी, तो हम काम तो बहुत अच्छा करते हैं, पर ये है बढ़ती नहीं है। और जो बच्चे हम लगे हुए हैं, कोई भी मतलब वो ना हो, सैलरी है ना, सैलरी नहीं है ना बोनस है, कुछ हाँ, भी नहीं हमारे लिए। नहीं बढ़ती नहीं है। जैसे आप कुछ कच्चे में लगते हो तो कच्चों में ही रिटायर हो गए, कुछ ऐसे भी है। बहुत से मर भी जाते हैं। कच्चों में मेरे को 24 साल हो गए, आज तक मेरा कुछ भी नहीं है ना। कौन सा जोन है आप? नरेला जोन है। 24 साल हो गए मेरे को, बताओ मैं आगे क्या करूँगा। कोई डिमांड की जाती है? डिमांड ये चाहिए हमारे को पक्का किया जाए। हमारे इतने सारे कर्मचारी हैं, उनको सबको पक्का किया जाए। इसके राज में भी कोई बात है? कांग्रेस के राज में हमारे को एरियर भी मिलता था, बोनस भी मिलता था। जब से बीजेपी आई है हमारे को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिला। तो आम आदमी तो अच्छा काम कर रही है, उसने भी हमारे लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सफाई कांग्रेस ज़्यादा बेहतर, कांग्रेस ज़्यादा बेहतर थी हमारे लिए। कांग्रेस ज़्यादा बेहतर। टाइम पे सैलरी मिलती जी है, हाँ। हमारे को 5-5 महीने हो जाती है सैलरी मिले। तो यहाँ लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं, कह रहे कि कांग्रेस ज़्यादा बेहतर थी। दिल्ली में फिर से एक बार चुनाव होगा, दिल्ली विधानसभा में, तो हो सकता है कि फिर से एक बार हालात बदले। किसी भी पार्टी का नेता है, किसी भी पार्टी का, लेकिन वो काम करे। ऐसे नर्क की ज़िंदगी क्यों जी रही है जनता? स्कूल में मैंने देखा इतना बुरा हालात, जगह जगह गंदगी, पानी रुका हुआ है, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, लैटरिन तक पड़ी हुई है, छोटे बच्चे हैं जी। इनके बारे में सोचे सरकार। स्टाफ कम है, कच्चों में लगे हुए हैं, कच्चों में ही रिटायर हो जाते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिलती, कोई ऐसी टेक्निकल चीज नहीं दी जाती। वो कर्मचारी करे तो करे क्या? जनसंख्या लगातार बढ़ी है, कर्मचारी उतना ही है। अब बच्चे हैं जो कम हो रहा है, और बल्कि कम हो रहा है, जो रिटायर हो रहा है उसकी जगह नई भर्ती नहीं होती। अब जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे को पूछेंगे कि मम्मी हम काम क्या करें, कोई काम नहीं। हर इलेक्शन पे, हर होली दिवाली पे हमारे को दिलासा दिया जाता है कि तुम्हारे को पक्का किया जाएगा, तुम्हारा एरियल मिलेगा, पर दिया जाता है। शैली ओबराय जी ने बहुत सारे कर्मचारी पक्के करे। हमारे लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, नरेला जोन में कुछ नहीं हुआ। चलिए आज की खबर को सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि जमीनी स्तर पर जब हमने लोगों से बातें की तो लोग हमें परेशान मिले। वार्ड नंबर में 4 के हालात जो दिखे वो आपने अच्छी तरीके से देखे। स्कूल के बाहर मौत का गड्ढा तक मैंने दिखाया, कूड़े के खत्ता तक दिखाए, सांड दिखाई, कुत्ते जो आवारा कुत्ते घूम रहे हैं वो दिखाए, और घर के बाहर नाला भरा हुआ है। ये कैसे हालात है? शरद चौहान जी, राणा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे सवालों का जवाब देंगे? मैंने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, फ़ोन भी मिलाया, लेकिन फ़ोन मेरा नहीं उठाया। जब वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे एक पत्रकार का, तो आम जनता का क्या उठाएंगे? तो फिलहाल यहाँ तक जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट थी उसमें हम 100 में से इनको 0 मार्क्स देते हैं। 0 मार्क्स। कोई काम नहीं किया, सिर्फ लुभावने वादे, झूठा आश्वासन, झूठी दिलासा। क्यों? दिल्ली विधानसभा में सबक सिखाना पड़ेगा, जनता सिखाएगी सबक, हम सब मिलकर सिखाएंगे सबक। हम कोई चाटुकारिता नहीं करते, हम सिर्फ पत्रकारिता करते हैं।
बने देखते रहे सनसनी रिपोर्टर।